25,000 रुपीज के नीचे Realme दो स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है, Realme P3 Pro और Realme 14 Pro। बहुत सारे भाई लोग कंफ्यूजन में है, दोनों फोन में से कौन सा फोन बेस्ट है, कौन सा फोन परचेस करना चाहिए। आज इस वीडियो में वही डाउट क्लियर करने वाला हूं, दोनों फोन में से कौन सा फोन बेटर है, किसका कैमरा अच्छा है, किसका बैटरी बैकअप अच्छा है, किसका डिस्प्ले अच्छा है, गेमिंग परफॉर्मेंस किसका अच्छा है, एक एक चीजों के बारे में क्लियर कट आंसर दूंगा। और ये वीडियो देखने के बाद आप क्लियर हो जाओगे दोनों फोन में से कौन सा फोन आपको परचेस करना चाहिए। सबसे पहले प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं। Realme P3 Pro का 3 वेरिएंट है, एक 8GB 128GB 24,000 रुपीज प्राइस है, एक 8GB 256GB 25,000 रुपीज प्राइस है और 12GB 256GB का प्राइस 27,000 रुपीज। Realme 14 Pro का 2 वेरिएंट है, एक 8GB 128GB जो 25,000 रुपीज में लॉन्च हुआ है और एक 8GB 256GB 27,000 रुपीज में लॉन्च हुआ है। दोनों फोन का डिजाइन देखिए, कैमरा मॉड्यूल बिल्कुल सेम है, लेकिन पीछे का जो मटेरियल है ना वो दोनों ही फोन का अलग अलग है। Realme P3 Pro में बैक साइड की तरफ लेदर फिनिश जैसा है, हाथों का निशान क्रैचेस वगैरह आएगा ही नहीं। उसी जगह में 14 Pro में बैक साइड की तरफ ग्लॉसी फिनिश है, लेकिन इसका जो डिजाइन है वो थोड़ा सा यूनिक है, बहुत सारे लोगों को पसंद आएगा Realme 14 Pro का डिजाइन। ग्लॉसी फिनिश के वजह से ना हाथों का निशान क्रैचेस वगैरह आ ही जाता है, तो आपको बैक केस लगा के रखना पड़ेगा। P3 Pro 190 ग्राम का है और Realme 14 Pro 179 ग्राम है। दोनों ही फोन को मैंने जब एक साथ यूज कर रहा हूँ ना, मुझे थोड़ा सा 14 Pro लाइट फील हो रहा है। दोनों ही फोन में 3.5mm जैक का ऑप्शन नहीं दिया है। दोनों ही फोन में आप सिर्फ 2 सिम यूज कर पाओगे, मेमोरी कार्ड लगाने का ऑप्शन ही नहीं है। दोनों ही फोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है। दोनों ही फोन में ड्यूअल स्पीकर है। साउंड क्वालिटी बिल्कुल सेम है, क्लियर है, इवन साउंड में बेस भी है। दोनों ही फोन में IP68 और IP69 का रेटिंग है। ब्रांड क्लेम नहीं करता है, अगर आपके फोन पानी में गिर जाता है ना तो आपके पैसों से ही इसको रिपेयर करना पड़ेगा, ब्रांड फ्री में नहीं करवा के देगा, तो ये आप लोग ध्यान में जरूर रखना। P3 Pro में 6.83 इंच का 1.5K का एमोलेड डिस्प्ले है। Realme 14 Pro में 6.77 इंच का फुल HD प्लस OLED डिस्प्ले दिया है। दोनों ही फोन में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। देखिए जब आप लोग डिस्प्ले के दिख से देखोगे ना, P3 Pro थोड़ा सा प्रीमियम दिखाई देगा। दोनों ही फोन में एक साथ काफी टाइम तक बहुत सारी वीडियो वगैरह देखा हूँ। एक चीज यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, Realme 14 Pro का डिस्प्ले जो है वो थोड़ा सा ब्राइट है, उसके वजह से बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा मूवी देखने में या कोई भी कंटेंट कंज्यूम करने में। P3 Pro में 1200 निट्स का HBM ब्राइटनेस है और 1500 निट्स का पीक ब्राइटनेस है, जबकि Realme 14 Pro में 1400 निट्स का HBM ब्राइटनेस है और 4500 निट्स का पीक ब्राइटनेस है। उसके वजह से दोनों फोन को आउटडोर में एक साथ मैंने जब यूज किया था, 14 Pro का डिस्प्ले थोड़ा सा ब्राइट दिखाई दिया। दोनों ही फोन में कौन सा क्लास का प्रोटेक्शन दिया है वो स्पेसिफाइड नहीं किया है Realme ने। अब चलो परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं। P3 Pro में Qualcomm Snapdragon 7S Gen 3 का प्रोसेसर है, जबकि 14 Pro में MediaTek Dimensity 7300 NRG प्रोसेसर है। दोनों ही फोन में अंतुतु बेंचमार्क को मैंने रन किया हूँ। Realme 14 Pro से P3 Pro का अंतुतु स्कोर ज्यादा है। इवन CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट भी किया था, वहां पे भी ग्राफ अच्छा आया है P3 Pro में। गिग बेंचमार्क 6 को भी मैंने रन किया था, चाहे सिंगल कोर या मल्टी कोर, दोनों में ही P3 Pro का जो स्कोर है वो सबसे ज्यादा है। नॉर्मल डे टू लाइफ यूजेस में दोनों ही फोन में ऐसा कुछ दिक्कत मुझे दिखाई नहीं दिया। एप्लीकेशन ओपनिंग या क्लोज जब मैं कर रहा था, दोनों ही फोन स्मूथ था। प्री इंस्टॉल बहुत सारे बेकार एप्लीकेशन दोनों ही फोन से आता है, जिसको आप लोगों को अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर आप लोग अनइंस्टॉल नहीं करोगे, नोटिफिकेशन भेजकर बहुत परेशान करेगा आप लोगों को। दोनों ही फोन में Realme UI 6 रन करता है। दोनों ही फोन आउट ऑफ बॉक्स Android 15 के साथ ही आया है। दोनों ही फोन में स्मूथ एंड एक्सट्रीम सेटिंग करके आप लोग BGMI प्ले कर पाओगे, लेकिन जब HDR सेटिंग के पास देखोगे, P3 Pro में 60 fps का ऑप्शन तो है, लेकिन 14 Pro में HDR मोड के अंदर 40 fps का ऑप्शन है, यहाँ पे 60 fps का ऑप्शन नहीं दिया है। दोनों ही फोन में मैंने स्मूथ एंड 60 fps करके काफी टाइम तक BGMI खेला था। एक्सपीरियंस दोनों ही फोन का बढ़िया है। लैग, जिटर, फ्रेम ड्रॉप BGMI के अंदर नहीं है। इवन 60 fps स्मूथ सेटिंग के अंदर कांस्टेंट ही रहता है, लेकिन मैंने जब HDR मोड के अंदर खेला था वहां पे बाजी टोटली पलट जाता है। देखिए 14 Pro में 40 fps है, तो उसके वजह से 40 fps कांस्टेंट रहता है, लेकिन P3 Pro में 60 fps है HDR मोड के अंदर, तो उसके वजह से HDR के अंदर भी 60 fps P3 Pro में काफी अच्छा चल रहा था। यहाँ पे लैग, जिटर, फ्रेम ड्रॉप कुछ भी नहीं था। तो अगर आप लोग गेमिंग के पास देखोगे, ऑब्वियसली मुझे बेटर लगा है P3 Pro। चलो कुछ AI फीचर्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। देखिए अभी Realme के फोन में बहुत सारे AI फीचर्स आना शुरू हो चुका है, जैसे कि सर्कल टू सर्च दोनों ही फोन में मिलता है। Realme 14 Pro से कुछ कुछ AI फीचर्स को काट कर लिया गया है, जैसे कि AI समरी, AI स्पीक, ये सब कुछ आप लोगों को Realme P3 Pro में मिलेगा, 14 Pro में नहीं मिलेगा। हाँ, AI इरेजर वगैरह दोनों ही फोन में आप लोगों को मिल
जाएगा। अभी फोटो सेक्शन के अंदर जाओगे, जो AI क्लियरिटी है, इवन दोस्तों जो रिफ्लेक्शन हटाता है जो AI, वो P3 Pro में ही मिलता है, 14 Pro में नहीं मिलता। और कैमरा के अंदर जो अंडर वाटर वीडियो शूट है वो दोनों ही फोन में मिलता है। एक ही लाइन में अगर मैं आपको बताऊं, Realme 14 Pro से बहुत सारे AI फीचर्स गायब है, जबकि Realme P3 Pro में हर एक AI फीचर्स भर भर के दिया गया है। अब चलो बैटरी के बारे में बात करते हैं। दोनों ही फोन में 6000 mAh का बैटरी है। P3 Pro में 80 वाट का चार्जर है और Realme 14 Pro में 45 वाट का चार्जर है। एक शॉकिंग रिजल्ट कुछ ही देर में मैं आपको बताता हूं, लेकिन उसके पहले बैटरी बैकअप के बारे में बात कर लेते हैं। दोनों ही फोन का मैं बैटरी डेंटिस्ट कंपैरिजन किया था। वहां पे हम लोग AnTuTu बेंचमार्क, गिग बेंचमार्क 6, CPU थ्रॉटलिंग, इवन BGMI खेला था, कैमरा के अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग को ऑन करके रखा था, YouTube में काफी टाइम तक हम लोग वीडियो देखे थे। ये सब कुछ करने के दौरान 14 Pro का जो बैटरी बैकअप है वो 8 आवर्स 36 मिनट, जबकि P3 Pro का जो बैटरी बैकअप है 8 आवर्स 42 मिनट। थोड़ा सा ज्यादा बैटरी बैकअप P3 Pro में मिला है। चार्जिंग के पास मुझे शॉकिंग रिजल्ट मिला। P3 Pro में 80 वाट का चार्जर है, 14 Pro में 45 वाट का चार्जर है। फिर भी दोस्तों दोनों ही फोन 1 आवर्स 19 मिनट के अंदर ही फुल चार्ज किया है, 0 से 100% तक। अब चलो हीटिंग के बारे में बात करते हैं। बैटरी डेंटिस्ट के टाइम में हम लोग फोन के अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर डालते हैं। BGMI खेलने दौरान दोनों ही फोन उतना ज्यादा हीट अप हुआ ही नहीं, 40 के आसपास ही था दोनों ही फोन। लेकिन मैंने जब कैमरा एप्लीकेशन को ओपन किया था 2 घंटे के लिए फुल HD 60 FPS करके वीडियो रिकॉर्डिंग को ऑन करके रखा था, उसी दौरान 14 Pro 44 के आसपास हीटिंग चला गया था, जबकि दोस्तों P3 Pro में 42 के आसपास ही था। दोनों ही फोन में मेजर हीटिंग इशू तो नहीं है, लेकिन कभी कभार अगर आप लोग बहुत हेवी एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, वो भी लॉन्ग टाइम के लिए, तो वहां पे 14 Pro स्लाइटली ज्यादा हीट अप हो सकता है P3 Pro से। अब चलो कैमरा के बारे में बात करते हैं। दोनों ही फोन में बैक साइड की तरफ 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, 2 मेगापिक्सल का सेकेंडरी सेंसर और 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया है। दोनों ही फोन के रियर कैमरा से फुल HD 60 FPS 4K 30 FPS करके वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे, लेकिन सेल्फी कैमरा में फुल HD 30 FPS का ही ऑप्शन है। सबसे पहले वीडियो सैंपल देख लेते हैं जो दोनों ही फोन के कैमरा से हम लोग खींचे हैं। दोनों ही फोन के सेल्फी कैमरा से मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ फुल HD 30 FPS करके। मैं ना यहाँ पे ऑडियो भी स्विच करके दिखा दूंगा किस तरीके से ऑडियो क्वालिटी आ रहा है, और यहाँ पे साउंड डायरेक्ट मेरे फेस पे गिर रहा है। अगर मैं ऑपोजिट में लेकर जाऊँ तो कुछ इस तरीके से डायनामिक रेंज मिलता है, आप लोग यहाँ पे चेक कर लीजिए। रियर कैमरा से फुल HD 60 FPS करके ये वीडियो में शूट कर रहा हूँ, और यहाँ पे आप लोग डिटेलिंग चेक कर लीजिए, क्वालिटी कैसा है, और ना सामने ही सान है। अगर ऑपोजिट में दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से डिटेलिंग है, काला टोन वगैरह भी आप लोग चेक कर लीजिए, और ऑडियो भी स्विच करके मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। दोनों ही फोन में फुल HD 30 FPS करके सेल्फी कैमरा से बुके वीडियो मोड शूट कर पाओगे, और यहाँ पे एज रिडक्शन आप लोग चेक कर लीजिएगा किसका एज रिडक्शन अच्छा है। इवन बैक साइड में जो पेड़ वगैरह है, जो ब्लर हुआ है, जो काला टोन है वो कैसा है, वो भी आप लोगों को दिखाई दे रहा है। सबसे पहले डायनामिक रेंज चेक करोगे 14 Pro से P3 Pro में मुझे ज्यादा ब्राइट पिक्चर दिखाई दिया है। जो सारे डार्क एरिया है ना, उसको काफी अच्छी तरीके से ब्राइट रखा है P3 Pro। कुछ फ्लावर का इमेजेस देख लीजिए, दोनों ही फोन का इमेजेस थोड़ा सा अलग अलग मुझे लगा है। कुछ फ्लावर में डायरेक्ट सन गिर रहा है, वहां पे अगर देखोगे P3 Pro में अलग कलर कर दिया है, और यहाँ पे 14 Pro में अलग कलर कर दिया है। ये सारे फ्लावर का कलर P3 Pro में थोड़ा सा शार्प आया है, लेकिन 14 Pro में थोड़ा सा स्मूथ आपको मिलेगा। मतलब हार्श जो लाइट लगा है ना, वो P3 Pro में ही आपको मिलेगा। 14 Pro में उतना ज्यादा हार्श लाइट आपको नहीं मिलेगा। सेल्फी कैमरा का जो पोर्ट्रेट मोड है दोनों ही फोन का मुझे काफी अच्छा लगा है। दोनों ही फोन का डिटेलिंग काफी अच्छा है, दोनों ही फोन ज्यादा ब्यूटी नहीं किया है। अब सेल्फी कैमरा के पोर्ट्रेट मोड के अंदर बैकग्राउंड में जब सान था, वहां पे P3 Pro स्लाइटली बेटर रिजल्ट निकाल के दिया है। इवन दोस्तों नॉर्मल सेल्फी कैमरा सैंपल देखिए, जहां पे बैकग्राउंड में सान है, वहां पे भी स्लाइटली बेटर रिजल्ट P3 Pro में ही मुझे दिखाई दे रहा है। वरना नॉर्मल सेल्फी कैमरा सैंपल देखोगे, ऑब्वियसली दोनों ही फोन का डिटेलिंग काफी अच्छा है। फेस को यहाँ पे भी ब्यूटी नहीं किया है। देखिए मेरे फेस के तरफ देखोगे, स्लाइटली डार्क कर दिया है 14 Pro का फेस, लेकिन P3 Pro में अगर मेरे फेस के तरफ देखोगे, सेल्फी कैमरा में थोड़ा सा ब्राइट रखने का कोशिश किया है, रेडी टू सोशल मीडिया। दोनों ही फोन के रियर कैमरा से आप लोग 2x करके पिक्चर क्लिक कर पाओगे पोर्ट्रेट मोड के अंदर, लेकिन स्लाइटली बेटर इमेजेस मुझे P3 Pro का ही लगा है। थोड़ा सा ज्यादा ऑप्टिमाइज है, इवन जो काला टोन है वो स्लाइटली मुझे बेटर लगा है। मेरे फेस का डिटेलिंग देखोगे, वो भी P3 Pro का स्लाइटली मुझे बेटर लगा है। नॉर्मल ह्यूमन सैंपल देखिए, डिटेलिंग ऑब्वियसली दोनों ही फोन का काफी अच्छा है।
यहाँ पे भी मैं कहना चाहूंगा स्लाइटली जो ब्राइट पिक्चर है वो P3 Pro में ही आपको देखने को मिलता है। इवन नॉर्मल प्रोटेक्ट सैंपल जब आप लोग देखने जाओगे वहां पे 14 Pro से P3 Pro का जो प्रोटेक्ट सैंपल है, नॉर्मल प्रोटेक्ट सैंपल, वो मुझे स्लाइटली बेटर ही लगा है। अब चलो बात करते हैं दोनों फोन में से कौन सा फोन बेस्ट है, कौन सा फोन आपको परचेस करना चाहिए। देखिए अगर आप AI Summary, AI Speak, ये सारे छोटे मोटे कुछ AI फीचर्स के लिए जाना चाहते हो, मैं तो कहूंगा 14 Pro के पास देखिए, वरना मैं कहूंगा Realme P3 Pro के पास देखिए, बेटर एक्सपीरियंस आप लोगों को मिलेगा। और जो 27,000 में मिल रहा है ना, वो P3 Pro का 12GB वेरिएंट भी मिल जाएगा। इस फोन में बेटर गेमिंग एक्सपीरियंस मिलता है, इस फोन में बेटर कैमरा रिजल्ट मिल रहा है, इवन सेम प्राइस में इस फोन में ज्यादा रैम भी मिल रहा है। तो सब कुछ देखते हुए मैं तो कहूंगा P3 Pro स्लाइटली बेटर है 14 Pro से। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो से थोड़ा सा भी हेल्प मिला हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले एक फ्रेश वीडियो में।